हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद लगाते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल यूपी मैथ मस्ती पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया है? तो 15वीं नंबर की राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू बनी है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म मयूरभंज उड़ीसा राज्य में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? देखिए, इसके पहले पूछा था कि कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा राज्य में हुआ था, मयूरभंज स्थान पे। तो उसी प्रकार आप जन्म की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1958 की 58 को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी? तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया गया था? तो देखिए, 2015 में इन्हें पहली महिला राज्यपाल के रूप में इन्हें झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए, पहली जो महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उसके बाद में दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को किस विधानसभा द्वारा, तो विधानसभा की अगर बात कर रहा है तो इन्हें बिहार विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अब आगे हम भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए अब राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है कि भारत के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगला है संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है। ये किस में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर 53 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की विधि के बारे में अनुच्छेद नंबर 55 में बताया गया है। उसके बाद में राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया है। और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की योग्यता के बारे में अनुच्छेद नंबर 57 में बताया गया है। उसके बाद में अगला टॉपिक है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसकी योग्यता के बारे में अनुच्छेद नंबर 58 के बारे में अनुच्छेद नंबर 58 में बताया गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत के चर्चित राष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, हम पहले राष्ट्रपतियों में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि 10वीं नंबर की राष्ट्रपति थी, तो उनके बारे में हम बात करते हैं कि ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इनका कार्यकाल कब से कब था? 2007 से 2012 के मध्य था। और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की गवर्नर थी। उसके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ये
इनके अगर कार्यकाल की बात करें तो 2000 से 2007 के बीच में इन्होंने राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। उसके बाद में इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति का जन्म बिहार राज्य ने दिया था, अर्थात रविंद्र प्रसाद जो थे वो किस राज्य से बिलोंग करते थे, तो बिहार राज्य से। उसके बाद में भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि राष्ट्रपति किस नंबर के बने थे, तीसरे नंबर के थे। उसके बाद में पहले भारतीय दलित राष्ट्रपति की अगर बात करें तो KR नारायण थे। उसके बाद में पहले सिख राष्ट्रपति की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह थे। उसके बाद में अगला है कि भारत के पहले निर्विरोध चुनाव में चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी, जो कि किस नंबर के राष्ट्रपति थे, 6वें नंबर के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अपने कार्यकाल के दौरान किन किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु हो गई, तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद, ये लोग अपने राष्ट्रपति पद पे रहते हुए इन लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो चलिए आगे हम भारत के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और उसके बाद में अपने दोस्तों, फ्रेंडों के साथ और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में आप इस वीडियो के लिंक को ज़रूर सेंड कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिए। इसके बाद में चलिए अब आगे बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न के बारे में। तो भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका देश से लिया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये अनुच्छेद नंबर 75 में कहा गया है। उसके बाद में अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 60 में बताया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अगला टॉपिक जो कि है राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो। उसके बाद में अगला है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है, तो राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है, राष्ट्रपति होता है। किसी अगर संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बनने की कोई निर्धारित फ्रीक्वेंसी नहीं है, अर्थात वो जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद में अगला है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति और सामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 123 में। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जा सकती है, तो 14 दिन सूचना के बाद शुरू की जा सकती है। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। अगला है कि लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है, तो लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या वाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 352। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 356।
उसके बाद में बात करें राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, तो अनुच्छेद नंबर 360 के अनुसार। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति पद को क्या कर लिया जाता है? भर दिया जाता है, अर्थात चुनाव करा लिया जाता है। तो संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका द्वारा ली गई है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 61 के में बताया गया है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? तो राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता है। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसला लेने का अधिकार किसे के पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 72 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 21 अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 80 में बताया गया है। देखिए तीसरा नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बताया गया है कि देश के सशस्त्र सेनाओं अर्थात जो तीनों सेनाओं हैं तो उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह कथन किसके द्वारा लागू होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद में अगला लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक प्रधान की बात करें तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति के पास कितने तरह के वीटो की शक्तियां होती है? तो 3 तरह की वीटो शक्तियां होती हैं। पहला अब उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसके चुनाव कराए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। तो प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद में अगली पॉइंट है कि देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? तो देखिए जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जितने समय तक राष्ट्रपति का चुनाव कराना सुनिश्चित होता है उतने ही समय के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर सकता है, अर्थात अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। तो 47वां नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति संविधान के अनुसार देश की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो वित्त आयोग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट अर्थात लास्ट पॉइंट, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट में हम टेस्ट अर्थात कुछ ऑप्शन टेस्ट के तौर पे दे दिया जा रहा है, उसका आप लोग को जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चलिए पहला, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मू, मायावती, मोना पांडे। तो इसमें आप 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन सही होगा उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ABC में से जो ऑप्शन सही होगा उसको आप कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 करके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो इसमें 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं आदि को आप लोग कमेंट करके के क्वेश्चन प्लस उसके बाद में ऑप्शन को लिखकर कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना